नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान किसी तरह उस टनल से बाहर निकल आता है। अपने आप को रिवर्स टेक्निक से ठीक करने के लिए उसे सेफ स्पेस चाहिए होता है, जिसके लिए वो कोई जगह ढूंढता है। उसे अपनी बॉडी में बहुत भयानक दर्द होता है। फिर अचानक से उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है और आहान बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो दो बहनों के घर में होता है, जहां एक बहन उसे ठीक होने तक वहां रहने देना चाहती है, वहीं दूसरी बहन उसे जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहती है। लिली ने कहा, पर उसे चोट लगी है। अगर ऐसी हालत में वो बाहर गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी बहन ने फिर से रूखी आवाज में कहा, तो हम क्या पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेंगे? अगर उसे आज कुछ नहीं होगा तो हो सकता है कल हो जाए। इसकी पक्का एक हॉरिबल डेथ होगी। ये सुन आहान को लगा जैसे वो उसे श्राप दे रही हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर लिली को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, फिर आप ही उसे जाने के लिए कह देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उसकी बहन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं बोल दूंगी। वो उठ गया है। ना, अभी तुम उसी से तो बात कर रही थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि लिली आहान से ही बात कर रही थी और वो उठ गया था। तभी आहान को एहसास कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है और उसे बाहर आ जाना चाहिए। आहान ने अपने कदम बढ़ाए और लिली और उसकी बहन के पास पहुंच गया। जब आहान ने दोनों बहनों को देखा तब वो हैरान हो गया। दोनों ट्विंस थी और बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दोनों इस वक्त कुछ हर्ब्स पीस रही थी। एक पल के लिए आहान उन दोनों में डिफरेंट तायट नहीं कर पाया था। जब आहान ने गौर से देखा तब उसने देखा कि लिली की आंखों में चमक और शरारत थी, वहीं उसकी बहन की आंखों में रूखापन था। आहान तुरंत समझ गया था कि उसे दोनों बहनों में फर्क कैसे करना है। लिली शायद छोटी बहन थी। इस वक्त लिली की बहन आहान को घूर रही थी। जब आहान ने ये देखा तब उसने कहा, मैं अंदर अकेले बोर हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आ गया। लिली की बहन ने कहा, कहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? आहान को उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ा जाएगा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वो तो जब मैं थोड़ा पास आया तब एक से दो बातें सुनाई दी। कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ। लिली की बहन ने बोलना शुरू किया पर वो अचानक से रुक गई। वो आहान का अपीयरेंस देख रही थी। एक पल उसे देखने के बाद उसने अपनी बात कंटिन्यू की, तुम्हारी इंजरीज ठीक हो चुकी है और बॉडी में जो टॉक्सिन्स थे वो भी निकल गए हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने ये बात बिना हिचकिचाते हुए बोली थी। आहान ने पहले उसे देखा और फिर लिली को देखा। लिली भी आहान को हेल्पलेसली देख रही थी, जैसे उसे बता रही हो कि वो कुछ नहीं कर सकती। आहान ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं आप दोनों को अब परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, पर बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर दूसरी बहन ने कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि ये हमारा फराजा था। हमने कभी बदले में कुछ पाने के बारे में नहीं सोचा था। अब तुम यहाँ से जाओ और वापस कभी मत आना। लिली की बहन ने ये बात बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बोली थी, इसलिए आहान इसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। उसने दोनों बहनों को देखा और कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा जाना ही ठीक है, पर फिर भी अगर आप कभी मनाली आए और मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। आप बस मुझे आहान रायजादा को ढूंढ लेना। इतना कहने के बाद आहान वहां से जाने लगा, तभी दूसरी बहन ने उसे रोक लिया। रुको, इस बार वो उसे ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, तुम आहान रायजादा हो? आहान जानता था कि लिली की तरह वो भी जानती ही होगी कि वो चैंपियनशिप जीता था और स्काई हिल स्कूल ग्रैंड मास्टर उसे ढूंढ रहे थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फिर से कहा, तुम मिथिलेश देशमुख को जानते हो? आहान चौंक गया था।
वो क्या बहुत सारे लोग मिथिलेश देशमुख को जानते थे क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर थे। उसने कहा, हाँ मैं मिथिलेश सर को जानता हूँ, हम पहले मिले हुए हैं। इसके बाद उस लड़की ने कहा, तो फिर उनकी बेटी हिमानी, क्या तुम उसे भी जानते हो? ये सुनकर आहान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसने कहा, हाँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर लिली ने एक्साइटमेंट में कहा, तुम सच में हिमानी को जानते हो? आहान ने कहा, हाँ मैं हिमानी को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप दोनों उसे कैसे जानते हो। आपको उससे कोई काम है? मैं जब मनाली जाऊंगा तब उसे बता दूंगा। जो तुम्हारी हालत है, तुम्हें लगता है तुम मनाली जा सकते हो? लिली की बहन ने कहा। आहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात बोलेगी। ये सुनकर वो बहुत एम्बेरस हो गया था कि दो ग्रैंड मास्टर उसकी जान लेने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। आहान ने सीरियस टोन में कहा, अभी तो नहीं जा सकता पर एक दिन जरूर जाऊंगा। आहान ने दूसरी लड़की को देखा। वो अब आहान को पहले की तरह नहीं देख रही थी बल्कि काम हो गई थी। उसने आहान से कहा, वैसे तो तुम जानते हो कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम हिमानी को जानते हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहने दे सकती हूँ। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब यहाँ से जा सकते हो। आहान को उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी, इसलिए वो सरप्राइज्ड था। ये बात सुनकर लिली भी बहुत खुश थी। आहान ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो आहान को घूरने लगी। उसे ऐसा देखकर लिली ने कहा, इनका नाम मोनिका है। मोनिका ने पहले लिली को घूरा और फिर आहान से कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तुम रोज हमारे साथ पहाड़ पर चलोगे और वहां से हर्ब्स लेकर आने में मदद करोगे। वापस आकर उन्हें पिसवाने का काम भी करवाओगे। आहान को ये सब करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दिया। ये सुनकर लिली ने कहा, दीदी ये अभी ठीक नहीं हुआ है, हमें इससे ये काम नहीं करवाने चाहिए। तभी आहान ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आहान ने ये बात बोली तब लिली उसे गुस्से में देख रही थी। इस वक्त मोनिका लिली को देख रही थी। उसने कहा, तुम हमेशा इसके बारे में अच्छा क्यों सोचती हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? लिली ने इरिटेट होते हुए कहा, दीदी ये क्या बोल रही हो? अगर फिर ऐसा कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मोनिका ने उसे इग्नोर किया और आहान से कहा, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ रह सकते हो। ठीक होने के बाद यहाँ से चले जाना। आहान तुरंत मान गया। वो घर के कोर्टयार्ड के एक हिस्से में रहता था और दोनों बहनें दूसरे हिस्से में रहती थी। वो जगह बहुत शांत थी पर शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। अगर वो लोग थोड़ा आगे जाते तो शायद शहर आ जाता। जहां तक आहान के कपड़ों की बात थी, लिली उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े ले आई थी। जब उसने उसे वो कपड़े दिए तब उसने पूछा, कैसे है? तुम्हें अच्छे से फिट हो गए? वो कपड़े एक्चुअली आहान को बहुत अच्छे से फिट हो गए थे। आहान ने कहा, हाँ थैंक यू। एक ही दिन में आहान का रूटीन सेट हो गया था। वो हर्ब्स लाता था, फिर उन्हें ग्राइंड करने में मदद करता था और भी जो स्टेमिना वाले काम होते थे आहान उनमें उन दोनों की मदद करता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नीतू के घर पहुंच गया था। दोनों बहनों की कंपनी में आहान कभी कभी बोर भी हो जाता था। मोनिका उससे बात नहीं करती थी और लिली भी काम में बिजी होने की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मोनिका दिन भर दवाइयों के बारे में पढ़ती रहती थी और अपने रूम में ही रहना पसंद करती थी। आहान ने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की थी पर उसका रूखा चेहरा देखकर वो चुप हो जाता था। लिली से बात करना आसान था। डिनर के बाद लिली आहान के रूम में उसे एक्यूपंक्चर करने आई तब आहान ने पूछा, आप दोनों यहाँ पर अकेली क्यों रहती है? आपकी फैमिली को आप दोनों की चिंता नहीं होती? लिली ने आहान की बॉडी में नीडल डालते हुए कहा, हम दोनों अनाथ हैं। हमें हमारे मास्टर ने अडॉप्ट किया था और फिर यहाँ ले आए। तब से हम यही रहते हैं।
और बस किसी काम से ही सिटी जाते हैं। पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। जब लिली ने ये बात कही तब आहान ने सोचा कि उसे उससे ये सवाल पूछकर उसके घाव हरे नहीं करने चाहिए थे। उसने तुरंत कहा, सॉरी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि आप ऑर्फन्स हो। आपके मास्टर कहाँ है? लिली ने कामली कहा, हमें यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए। मास्टर ने हमारा बहुत ध्यान रखा। हम दोनों यहाँ पर जितने खुश हैं ने उतना शायद ही कोई होगा। मुझे किसी तरह की शिकायत या अफसोस नहीं है। और जहाँ तक बात हमारे मास्टर की है तो उनकी डेथ हो चुकी है। हमने उन्हें यहीं दफनाया था क्योंकि हमें लगता है कि वो दवाइयों के आसपास ही रहना चाहेंगे क्योंकि उन्हें ये खुशबू पसंद थी। ये बात सुनकर उसने उनके मास्टर का अपीयरेंस जज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो मोनिका जैसे ही होंगे जो हर वक्त दवाइयों और हर्ब्स के बीच में रहते थे। कुछ सोचने के बाद आहान ने पूछा, क्या आप दोनों हमेशा यही रहेंगी? आपका शहर में रहने का, वो लाइफस्टाइल जीने का मन नहीं करता? इस वक्त लिली ने आहान की बॉडी में नीडल्स इंसर्ट कर दी थी। आहान की पूरी बॉडी नीडल से भरी हुई थी और जब लिली ने देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो चेयर पर जाकर बैठ गई। लिली के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, पर शायद मोनिका यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती है। अगर मुझे मोनिका और सिटी में से कुछ चूज करना पड़े तो मैं मोनिका के साथ रहना पसंद करूंगी। आहान ने कहा, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। लिली ने कहा, हाँ, मोनिका जितनी रूड दिखती है असल में उतनी रूड नहीं है। वो बहुत इमोशनल है। जब मास्टर की डेथ हुई थी तब वो रात को मुझसे छुपकर रोती थी, पर मैं ये बात जानती थी। ये सुनकर आहान ने कहा, रियली? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मोनिका रो भी सकती है। लिली ने कहा, ये सच है, पर यह बात मोनिका को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बैंड बजा देंगी। आहान ने कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे आप हिमानी को कैसे जानती है? हिमानी हमेशा से शहर में रही है और आप यहाँ पर। फिर आप दोनों कहाँ मिले और आपकी दोस्ती कैसे हुई? ये दोनों बहनें हिमानी को कैसे जानती है? क्या हिमानी से जुड़ा कोई और राज भी है जो आहान नहीं जानता है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।